ओम शांति। शांति। आज की मुरली बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और अगर हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए ये सोचें, लास्ट ऐसी कोई 3 बातें जिसमें हमें सक्सेस मिली हो और ऐसी 3 बातें जिसमें हमें उतनी सक्सेस नहीं मिली, और उसको हम एनालाइज़ करें कि उसका रीज़न क्या रहा, तो यही पाएंगे कि कहीं ना कहीं परखने की शक्ति पूरी तरह से यूज़ नहीं हुई। तो ऐसा कोई इंसिडेंट कोई रिकॉल करना चाहेंगे, वन जिसमें कि परखने की शक्ति यूज़ हुई और जिसमें नहीं हुई? या फिर कैसे जब हम किसी को ज्ञान भी सुनाते हैं, ज्ञान की सेवा भी करते हैं, तो कैसे वो हर एक आत्मा के लिए प्रोसीजर बदलता जाता है। कैसे हमें हर एक आत्मा को ध्यान में रखते हुए कि हर एक आत्मा एक यूनिक पर्सनैलिटी है और किस तरह से उसको अप्रोच करना है, ये कैसे अलग अलग हो जाता है। तो इसके बारे में कोई एक्सपीरियंस, क्योंकि बाबा ने आज बहुत सारी गहरी बातें हमें बताई हैं कि एक आत्मा भी अलग अलग समय पर अलग अलग मूड में जब आती है तो उसकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें सेवा करनी है। सो हाउ डू यू सी दिस सब्जेक्ट ऑफ परखने की शक्ति? ओम शांति भाई साहब। ओम शांति। आज ही सेंटर में ना, अब जैसे हमारी शाम की जूम मीटिंग होती है उसमें कर रहे थे डिस्कस। एक भाई बता रहे थे कि एक बहन ना जैसे कोर्स करा रही थी किसी को, तो उन्होंने कृष्ण की तो महिमा की, राम की थोड़ी सी वो कर दी, तीर कमान ये वो करके, वो राम भगत थी, तो वो निराश हो गई। तो फिर भाई ने जैसे उसको जो समझाया किया ना, तो हमें ये परखना है कि भाई चलो श्री कृष्ण की तो महिमा करनी है, वो राम वाली बात वहां ना हो, तो ये परखने की शक्ति की कमी हो। ओम शांति। तो इसमें क्या करेक्शन करनी चाहिए थी? बाबा ने एक टर्म यूज़ किया है, करेक्शन एडिशन। क्या एडिशन हम करें, क्या करेक्शन हम करें कि ऐसा ना हो? इसमें ना इसी मुरली में है कि आत्मा की आस्था और समर्थ, ऐसे वर्ड हैं, वो देखने चाहिए, तो ताकि उसकी बैकग्राउंड देखते ना कि किसकी पूजा करते हो, कौन कहाँ 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 आस्था है। तो अगर ये ध्यान रखते तो फिर श्री कृष्ण की तो महिमा करते, राम की बात ही ना करते, या जो भी करते हैं ऐसा ही करेक्शन कर सकते। तो मीन्स ये है कि कई कई बातों में सफलता की बात है। एक तो है कि स्व के पुरुषार्थ में सफलता चाहिए, तो परखने की शक्ति कैसे हमें यूज़ करनी है। और दूसरी जो भाई ने कहा वो है सेवा के क्षेत्र में सफलता। तो कोई भी आत्मा जब आती है तो हमें ये देखना है कि वो आई क्यों है, उस समय पर उसका इंटरेस्ट क्या है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि लोग, आत्माएं कितने डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के लिए आ सकती हैं। अगर हम 100 लोगों को कोर्स कराएं और उनसे फॉर्म भरा है या उनसे हम पूछें पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन कि आप यहाँ कैसे आए, आपको मतलब व्हाट आर यू लुकिंग फॉर बेसिकली, तो कुछ लोग तो नॉर्मल आंसर देंगे कि हमें 7 डेज़ कोर्स करना है या मेडिटेशन सीखना है। कुछ लोग बहुत ही अलग प्रकार के आंसर देंगे, तो उन्हें हमें बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करके, और अगर पॉसिबल हो तो डेटा मैनेजमेंट भी करना चाहिए सबका, तो हम उन्हें बेटर सर्व कर सकते हैं। तो इस बारे में किसी का कोई और एक्सपीरियंस? भाई साहब जो आप कह रहे हैं ना, हाँ ओम इसमें शांति। जो मेरा फॉर्म, रिसेंट उनको पहले दिन का बताया ज्ञान, फिर उनको पूछा कि आप कैसे आए ज्ञान में, मीन्स किस लिए आप इंस्पायर हुए और आए। तो उन्होंने बोला मेरा पीठ में दर्द हो रहा था तो मैं योगा सीखने के लिए आया था। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, हम योगा भी सिखाएंगे आपको, फिजिकल योगा भी सिखाएंगे, लेकिन बहुत सारा 90% ऑफ द डिजीज तो हमारा साइकोसोमेटिक होता है, जो कि माइंड रिलेटेड होता है। अगर हम मेडिटेशन भी सीख लें और ठीक से अपने दिमाग मीन्स माइंड को मैनेज कर पाए, तो हमारा वो भी कुछ हद तक कम हो जाएगा। तो उन्होंने बताया खुद से कि उनका रिपोर्ट भी ऐसा ही आया था,
जो कि डॉक्टर बोले कि आपका रिपोर्ट तो ठीक है, आप शायद टेंशन बहुत ज्यादा लेते हैं, चिंता बहुत करते हैं, इसीलिए आपका ऐसा है। तो कनेक्शन बन गया। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि लोगों का बहुत अलग अलग एक्सपेक्टेशन रहता है, और हमें उनको भी कैटर करना चाहिए अपनी हद तक, ताकि वो ज्ञान में भी आगे बढ़ सके और उनका एक्सपेक्टेशन भी पूरा हो सके, तो दोनों भी काम हो जाएगा। बहुत ही अच्छा एग्जांपल बताया विकास भाई ने, बहुत ही एक्यूरेट एग्जांपल है। तो और ऐसी कौन कौन सी गहरी बातें आज की मॉडली में उन पे हम आगे बढ़ेंगे, कोई शेयर करना चाहते हैं शुरुआत में? हाँ, स्नेहा बहन ओम शायद शांति। कुछ बोलना हाँ जी। हाँ, ओम शांति। थैंक यू सर। तो मैं इसमें एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी। जब नए नए ज्ञान में आई थी तो बहुत सारी पॉइंट्स ऐसे अच्छा लगता था, और धारणा करने के लिए भी, धारणा में भी लेके आते थे। तो मेरे आसपास के ही एक आत्मा मतलब मेरे मदर इन लॉ के साथ ही ऐसा एक एक्सपीरियंस हुआ कि उनको किसी के द्वारा पता चला कि उनके बारे में किसी ने कुछ ऐसे बातें या ऐसी धारणा है। तो वो बहुत डिस्टर्ब रह रही थी, और उनको नींद भी नहीं आ रही थी, काफी डिस्टर्ब थी। तो मैंने सोचा कि तो मैंने उनको 3-4 बातें ऐसे बोली कि जो बाबा बताते हैं कि बातें तो आएंगी और चली जाएंगी, खुशी बातें अविनाशी है और खुशी अविनाशी है, और बातें बड़ी नहीं होती, बड़े तो तुम हो। तो ये 2-3 पॉइंट्स मैंने उनको बताई, लेकिन उस समय उनको वो शायद ग्रहण करने की शक्ति नहीं थी, या उनको ज्ञान का उतना समझ नहीं आया। तो उन्होंने बोला ये सब इम्प्रैक्टिकल बातें हैं, तुम ये सब मुझे मत बताओ। और तो ये शुरू शुरू में ये मेरा एक एक्सपीरियंस रहा। हाँ जी। तो ऐसा हम क्या करें, क्योंकि फंडामेंटल बात तो यही है कि परखने की शक्ति हम बढ़ाएं कैसे। तो बाबा ने हमें कौन से सूक्ष्म इशारे दिए हैं आज की मुरली में कि परखने की शक्ति हम कैसे बढ़ा सकते हैं? ओम शांति। हाँ जी, बोलिए रुचाली बहन। हाँ, साइलेंस से बढ़ती है शायद परखने की शक्ति। शायद या पक्का? पक्का। साइलेंस से कैसे बढ़ती है, क्या क्या हो जाता है ऐसा? और चीज मुझे इंट्रोस्पेक्शन बढ़ता है, अंतर्मुख हो जाते हैं हम। आठों पे तो नीचे तो बड़ो हो रही है, आप तो फेर ही हो, फिर आठों लेके आठों नीचे तक टांगा तक हो रही है, लाल लाल है। एलर्जी सी हो जानी। हाँ जी। तो साइलेंस से कैसे बढ़ती है, क्या हो जाता है साइलेंस में ऐसा? इंट्रोस्पेक्शन कर पाते हैं हम, अंतर्मुख हो जाते हैं। हाँ जी। और क्या एडिशन इसमें हो सकती है? भाई साहब, जितनी एक अव्यक्त स्थिति होती है ना, उससे भी हमारी ये परखने की शक्ति बढ़ती है। अव्यक्त स्थिति से, राइट। और क्या हो सकता है? और एक चीज है, अगर हम आप आत्मिक स्थिति में रहकर दूसरे को आत्मा समझकर उसके उसके बारे में और भी थोड़ा डीपली जानने की कोशिश करेंगे, तो भी हम इजीली उसको परख सकेंगे कि उसका कैसा मोटिव है, क्या है। तो डीपली हमें समझना चाहिए जब हम बातें करते हैं या पूछते हैं, तो आत्मिक स्थिति में रह के सोल कॉन्शियस उसको आत्मा देख के, विदाउट एनी जजमेंट, विदाउट एनी हमारा जजमेंट नहीं आना चाहिए। तो एज इट इज हमें उसका बातों को इंटरप्रेट कर पाएंगे, नॉन जजमेंटल अवेयरनेस। हाँ जी। और क्या हो सकता है, साइलेंस का क्या रोल है, या और क्या बात एडिशन हो सकती है?
मुझे लगता है एक और चीज है पवित्रता। जितना जितना ज्यादा पवित्र धारणा, जैसे संकल्प में, सोच में भी, जब हम किसी चाहे घर में साथ रहने वालों का भी देखें, अगर हम उनकी कितनी कमियों को देख रहे हैं या कुछ विशेषताओं को पकड़ रहे हैं, या जैसे कंकड़ पत्थर ले रहे हैं, या उनकी विशेषताओं पे ध्यान दे रहे हैं, तो वो भी पवित्रता हेल्प करती है परखने की शक्ति को बढ़ाने। ओके, कविता बहन आपको शेयर करेंगे? परखने की शक्ति हमारी अष्ट शक्तियों में से एक है, और परखने के लिए हमारी बुद्धि का क्लीन एंड क्लियर होना बहुत जरूरी है, कि बुद्धि में व्यर्थ का किचड़ा भरा हुआ ना हो, बुद्धि के अंदर कोई नेगेटिव बातें, कोई ऐसे सीन्स, कोई ऐसे दृश्य, कुछ ऐसा भरा हुआ नहीं हो। अगर वो क्लियर बुद्धि होगी तो हम परख पाएंगे कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, हमें क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। तो उसके लिए बाबा जैसे कहते हैं ना, हर एक आत्मा की विशेषता देखो। अगर हम गंदगी उठा ही नहीं रहे हैं तो हमारी बुद्धि क्लियर रहेगी ना, वो क्लीन रहेगी। उसकी विधि भी बाबा हमें बताते रहते हैं समय समय पे। हाँ जी। और एक लौकिक में है कि किसी भी शक्ति को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो उसके ऊपर ज्यादा प्रैक्टिस करें। यानी कोई भी चीज अगर हम परफेक्ट होना चाहते हैं कोई भी चीज में, तो उसके ऊपर हमें ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिए। यानी प्रैक्टिस तो ज्यादा परखेंगे ज्यादा लोगों को, तो ऑटोमेटिकली परखने की शक्ति भी बढ़ेगी, धारणा अच्छी होगी। हाँ जी। ये लौकिक वाला एग्जाम्पल हो गया। अच्छा, एकदम। एकाग्रता के बढ़ाने से भी बढ़ती है। हाँ, एकाग्रता को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? एकाग्रता मीन्स क्या है यहाँ पर? इसमें तो यही चीज आ गई ना, जब ज्ञान योग का अभ्यास जितना बढ़ाते जाएंगे, हाँ जी। शिखा बहन, आगे और आप क्या ऐड करना चाहेंगे, या कोई और पॉइंट? नहीं, अब जैसे ये कैसे परखने की शक्ति बढ़ानी है, तो यही कि अगर जितना हम व्यर्थ को कम करते जाएंगे और हमारे जो देखेंगे वो हम समर्थ ही देखेंगे या फिर अच्छाई या विशेषता ही देखेंगे, तो आई थिंक जितना मन साइलेंट होता जाएगा, जितना प्योर होता जाएगा, उतना ज्यादा वो जो वाइब्रेशंस कैच करने की बात है, इंटेंशंस कैच करने की बात है, तो वो तभी हो पाएगा। और ये ऐसा प्रैक्टिस से ही आएगा, जैसा भाई ने बोला। तो एक तो प्योरिटी को बढ़ाना है और दूसरा व्यर्थ को खत्म करना है, जो बाबा व्यर्थ की इतनी डीप डेफिनेशन देते हैं। और जो फोकस की बात करी कि एकाग्रता हमको रखनी है, तो हम फोकस है अपने लक्ष्य की ओर, तो हमारा ये प्रैक्टिस भी बढ़ेगा और इंटेंशन को कैच करने की पावर भी आती जाएगी। हाँ जी। और क्या? जैसे कि जी। जैसे आपने भी बात की थी करेक्शन बाय एडिशन, तो इसमें भी बाबा ने जो बताया है, ये आज शायद 5 तरीके के वर्ष बताए हैं कि समस्या के वश, समय व परिस्थिति के वश, या आत्माओं के संग के वश, या मनमत का वश, या समय कहाँ पर वश। तो ये भी हमें चेक करनी चाहिए कि जब हम बात कर रहे हैं किसी से या किसी के संपर्क में आ रहे हैं, तो किसी के प्रभाव में तो हम नहीं है। इसमें सारी चीजें आ जाती हैं, मतलब आपका मन भी एकाग्र हो, शांत हो, अव्यक्त स्थिति हो, तभी हम उसको अच्छे से समझ सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली हम डिसाइड कर सकते हैं। ओके, तो ये मोस्टली अभी हमने सेवाओं के क्षेत्र में या दूसरों के कनेक्शन में बात की, और बाबा ने आज मुरली में ये भी टच किया है कि स्वयं भी क्या रॉन्ग कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। अपने आप को समझना, अपने आप को परखना, ये भी एक बड़ा सब्जेक्ट है, बल्कि कहा जाएगा ये ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट है। तो स्वयं को परखने के लिए क्या क्या विधि हम यूज़ कर सकते हैं? डीप इंट्रोस्पेक्शन। हाँ जी, तो डेली अपने आप को बैठ के देखना, थोड़ा समय बिताना कि पूरा दिन हम जो बिताया है उसमें हमने लोगों के साथ जब इंटरेक्ट किया तो हमारी स्थिति क्या थी, हमने कैसे रिस्पॉन्ड किया, एंड नेक्स्ट टाइम हमको कैसे उसमें इम्प्रूवमेंट करना है। और बाबा इसके लिए को बाबा
आप बोलिए बाबा भैया। बाबा को खबर सुनाना बराबर मीन्स अगर हम बाबा को खबर सुनाएंगे अपने बारे में, अपनी चार्ट देंगे और अपनी कुछ भी हुआ, अच्छा हुआ पुरुषार्थ में या फिर कुछ भी गफलत हुआ, कुछ भी हुआ, बाबा को हम जैसे जैसे सुनाते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम अपने को परख भी ऑटोमेटिकली हम अपने आप को भी परखते हैं उसी समय। बाबा ने एक और फ्रेज़ यूज़ किया इसकी मुरली में, बहुत अच्छा। अच्छा, कविता बहन आप कुछ कह रहे थे? मैं यही बोल रही थी जो आज बाबा ने मुरली में कहा ना कि जब कोई समस्या होती है या समय ऐसा होता है या कोई परिस्थिति के वश हो जाते हैं, आत्माओं के संग के वश हो जाते हैं, माया द्वारा मनमत के वश होते हैं, तो बाबा कह रहे हैं उस टाइम पे आपसे गफलत हो जाती है, बुद्धि जो है आपकी हो सकता है उनकी अधीनता में आके काम कम करती है, लेकिन बाबा ने सबको दिव्य बुद्धि दी हुई है और वो दिव्य बुद्धि अपना काम करती है, जिसके लिए हम कहते हैं कि जोश से होश में आ गए। जैसे ही उनका प्रभाव हल्का होता है तो वो दिव्य बुद्धि काम करती है। तो ये पॉइंट बहुत ही एक्सपीरियंस किया हुआ है, हमेशा ऐसा होता है कि जैसे ही कुछ ऐसा हो जाता है कि समय के अकॉर्डिंग थोड़ा हिल डुल जाते हैं कि कुछ ऐसा सोच लिया कि नहीं ऐसे नहीं वैसे नहीं, पर थोड़ी देर में रियलाइज हो जाता है कि नहीं ये मुझे ऐसे नहीं सोचना। तो इसका बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं। जो अब बाबा ने आज की मुरली चलाई है ना, वो तो स्पेशली मेरे लिए चलाई है, मुझे लग रहा था। जो इसमें बाबा ने ये बात बोली हुई है ना, स्पेशली निमित्त के लिए, जो आगे बाबा ने क्या बोला हो कि सदा एक बात याद रखो, सबके लिए कह रहे हैं कि कभी कभी जब भी ऐसा कोई व्यर्थ या साधारण कर्म करते हो और खुद नहीं पहचान सकते हो कि राइट या रॉन्ग है, क्योंकि हमें लगता है कि हम बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इसी में सबका भला है, तो उस समय क्या करते हैं फिर दूसरों को भी हम ना सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि देखो ये बात ऐसे है और ऐसा ही होना चाहिए, ये तो निमित्त जो है ना वो ध्यान नहीं देते हैं। तो बाबा ये कह रहे हैं ये निशानी है वशीभूत बुद्धि की, जो हम उसको सिद्ध करने की कोशिश किए जा रहे हैं। तो ऐसे समय पर सदैव बाप दादा की एक श्रेष्ठ मत याद रखो कि जिन्हों को बाप ने निमित्त बनाया है, वह निमित्त आत्माएं जो डायरेक्शन देती हैं उसको महत्व देना चाहिए। और अगर आप उनको महत्व देते हो, कोई बुरी बात भी होगी, मीन्स हमारा कुछ लॉस भी हो रहा है, तो बाबा ने इसमें बोला हुआ है ना, क्योंकि बाप बैठा है आपका काम ठीक हो जाएगा। तो बाबा ने बहुत ही सुंदर सुंदर आज की बातें बोली हुई हैं, जैसे आपका नुकसान भी बदलकर फायदे में हो जाएगा, ये बाप की गारंटी है। फिर बाबा ने एक बात थोड़ी डांट भी लगाई हुई है कि ऐसे ही निमित्त नहीं बनाया है, सोच समझ के ड्रामा के लामुजिब निमित्त बनाया गया है, समझा? तो ये सब बातें बहुत ही सुंदर हैं। और फिर एक बात बहुत ध्यान देने लायक है, मीन्स लिख लेनी चाहिए ये बात कि निमित्त बनी हुई आत्माओं के लिए कुछ भी कहना, अर्थात बाप के लिए कहना, निमित्त बाप ने बनाया है ना, बाप से ज्यादा आपको परखने की शक्ति है। हमें लगता है ये ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि आपको ज्यादा समझ है, मुझसे भी ज्यादा। तो बहुत अच्छी मुरली आज की। बाबा ने एक और बहुत अच्छा फ्रेज़ यूज़ करा है, बेहद की और विस्तार से, विस्तार की और बेहद से, ये परखने की शक्ति को हमें समझना, धारण करना है। तो इस बात को हम कैसे समझ सकते हैं, विस्तार क्या है और बेहद क्या है? विस्तार शायद ये होगा कि जो जब हम बिंदी नहीं लगा पाते हैं, फुल स्टॉप नहीं लगा पाते हैं और सोचते जाते हैं, मैग्नीफाई करते जाते हैं किसी भी छोटी बात को, तो विस्तार हो जाता है और उससे हमारा परखने की शक्ति भी क्षीण हो जाता है। तो हमें उसका ध्यान रखना है कि फुल स्टॉप लगा पाए, तो हम इजीली हम अपना परखने की शक्ति भी बढ़ा पाएंगे। हाँ, लेकिन बाबा ने इसमें कहा कि विस्तार से चाहिए परखने की शक्ति। इसमें ना जैसे बाबा ने कहा ना कि टोटल परखने की शक्ति आ गई है। सपोज कोई आत्मा आई, उसको कोर्स करना है, ये तो पता चल गया, समझ में आ गया कि ये बहुत दुखी परेशान है, हमें इसको कुछ ऐसा सहयोग देना जिससे इसका मन शांत हो जाए या इसको अच्छा लगे। टोटली तो हमें पता चल गया है कि ज्ञान से हमें किसको क्या देना है, लेकिन उसको विस्तार से और बेहद से परखने का मतलब है कि हमें सूक्ष्मता से, हमें पर्टिकुलरली वो बात पता चलनी चाहिए
इस आत्मा को चाहिए क्या। उस महीनता में हमें जाना है, जिसके लिए बाबा ने कहा ना, आप तो देना चाहते हो, उसको भी वही चाहिए, लेकिन मान लो वो कमजोर है और आपने उसको इतनी हैवी डोज ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें बता दी, आती उसको बोला कि आपको ना अपना भोजन शुद्ध करना पड़ेगा पहले, ये हमने आपको 4 स्तंभ बताते हैं राजयोग के। तो ऐसे नहीं, महीनता से बेहद की बुद्धि माना, स्टेप बाय स्टेप कैसे हमें उस आत्मा के साथ आगे बढ़ना है, उसको कहाँ से शुरू करके कहाँ तक लेकर जाना है, उस विस्तार में जाना है और उसी अकॉर्डिंग चलना है। ये नहीं कि आपने हमने उसको वही, जैसे बाबा ने आगे एग्जाम्पल भी दे रखे ना, हैवी डोज उसको चढ़ा दी ज्ञान की, ज्ञान से आपको ये मिलेगा वो मिलेगा। अभी उस बेचारे को थोड़ी सी शांति चाहिए बस। जैसे स्टूडेंट्स आते हैं ना, एक बार एक स्टूडेंट को कोर्स करवाया था अभी कुछ महीने पहले, गर्ल थी, IIT की स्टूडेंट। तो उसको ना ज्यादा कुछ पता नहीं था भक्ति वक्ति का, तो मुझे लगा पहले मैं इसको ये बताऊं कि भक्ति में क्या क्या कहते हैं, आत्मा क्या परमात्मा क्या, फिर मैं उसको कट करूं और फिर बताऊं कि नहीं सच्चाई ये है। तो मुझे उससे बात करते हुए लगा कि ये इतनी इनोसेंट है, मैं इसको सीधी और सच्ची बात बताऊं ना तो इसके लिए अच्छा रहेगा। और मैंने उसको वैसे ही बताया जो उसको सच में बहुत अच्छा लगा। उसने बोला कि मैं कंफ्यूज भी नहीं हूँ किसी बात को लेके। फिर दूसरा उसने कहा कि मुझे ना अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, मैं ना इसलिए कोर्स करने आई हूँ। तो मैं कैसे बढ़ाऊं। अब उसको स्टार्टिंग से ही ना उसको स्वमान की प्रैक्टिस करवाई थी। तो उसको, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा बेसिक मेडिटेशन है ना 7 गुणों का, आत्मा का लक्ष्य भी यही है, उसे सतो प्रधान बनना है। जब आप उनका एक्सपीरियंस करते हो, उसकी प्रैक्टिस करते हो ना, तो वो आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। स्पेशली मास्टर ज्ञान सूर्य का, जितना जितना आप ज्ञान में संपन्न बनते जाते हो ना, आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ता जाता है। तो ये चीज वो कहती थी, हर चीज के लिए बस यही 7 गुण चाहिए हमें, जो भी प्रॉब्लम है उसमें यही 7 गुण चाहिए। पर जब वो प्रैक्टिस करके अगले दिन आती थी ना, तो बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस सुनाती थी। तो उसके लिए मैंने दीदी से भी परमिशन ली थी, दीदी मैं इसको इतना विस्तार से ज्ञान नहीं सुनाऊंगी, जो हमारा इतना लंबा कोर्स है वो इसको नहीं चाहिए। तो उन्होंने मुझे परमिशन दी थी और बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस थे उसके। बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपने बताए कि स्टेप बाय स्टेप, और उस वो आत्मा भी कहाँ पर है पॉइंट ए पर, और कहाँ उसे लेकर जाना है और कैसे लेकर जाना है, ये सारा परखने की शक्ति में आ जाएगा। बहुत अच्छा है ये। शिखा बेन जी। और एक एग्जांपल अभी भी हुआ, वो जो आत्मा के बारे में बोल रहा था, वो सेकंड डे मुझे फोन किए थे और बोले कि ऐसा है क्या, ज्ञान में अगर हम आते हैं तो हमको प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा, नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा, ऐसा हमारे वाइफ ने बोला है। तो अगर ऐसा है तो पहले से बोल दीजिए। तो ये भी एक बहुत ही तो मैंने उनको बोला कि ये सोच के आप अगर ज्ञान को ही सुनेंगे नहीं तो ये आप ही का नुकसान हो जाएगा। आप सुनिए, फिर आप ही निर्णय करिएगा कि आपको प्याज लहसुन खाना है कि नहीं। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि हम आपको बोलेंगे कि नहीं आपको छोड़ना ही है। पहला है ज्ञान, फिर है आपका प्रॉब्लम भी जो हो रहा है वो भी आपको सॉल्व हो जाएगा। अगर हो जाएगा और आपको खुद से लगेगा तो आप छोड़ देंगे। तो ऐसा है कि जैसे कि बाबा ने बोला था कि किसी को अगर पानी का बूंद चाहिए और पानी से वो सेटिस्फाई होगा, लेकिन बहुत सारे व्यंजन हम खिलाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो हम तो जो आत्मा जो चाहती है उसको वैसा ही देना है पहले, फिर बाद में हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ा सकते हैं। विकास भाई ने एक बहुत इम्पोर्टेंट टर्म यूज़ किया, उसके साथ निर्णय करना। और परखने की शक्ति के साथ साथ ये जुड़ी हुई शक्ति है। परखना भी हमें इसीलिए है ताकि हम कोई निर्णय ले सकें। निर्णय हम ले रहे हैं, हर दिन हर पल हम निर्णय ले रहे हैं, तो किस तरह के डिसीजन हम ले रहे हैं उसके पीछे परखने का एक लंबा प्रोसेस चलता है। पहले बाबा ने जैसे कहा कि कुछ आत्माएं बहुत ग्रेजुअली धीरे धीरे परखती हैं, काफ़ी टाइम तक हम अच्छा भी कहते रहते हैं। वैसे इसमें विकास भाई का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था कि उनको कैसे आके एकदम क्लैरिटी लगी ज्ञान में। और विकास भाई अगर आप बताना चाहें तो फिर से, क्योंकि शुरू में आपने बताया था कि मतलब विकास भाई का एक्सपीरियंस उनके मुझे भी बड़ा अच्छा लगा था कि वो कह रहे थे कितना क्लैरिटी है यहाँ पर, कितना सिंपल, कितना एक्यूरेट ज्ञान है। तो विकास भाई कुछ शेयर करना चाहेंगे 1 मिनट? हाँ, ये मुझे बहुत ही टच किया था। उसका और एक मेन रीजन है क्योंकि मेरा जो कोर्स था पहले मेरा पहला कोर्स ही मधुबन में हुआ, ज्ञानस्वरूप में, आप भी थे। तो उसका अलग ही एक्सपीरियंस था। एंड
मैंने बहुत सारे भक्ति के बहुत सारे स्ट्रीम में मैं गया हुआ था तब तक, तो कुछ ना कुछ लाइक कंफ्यूजन और थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी रहता है, लेकिन यहाँ पे जो मुझे ज्ञान मिला, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड था एंड बहुत ही क्लियर था, बहुत ही साइंटिफिक भी बोल सकते हैं उसको। आई डोंट हैव एग्जैक्ट वर्ड, बट बहुत ही मुझे तो बहुत ही लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हुआ था। तो दैट्स रियली वेरी नाइस एक्सपीरियंस। इनिशियल जो मुझे हुआ था, बहुत ही, मैंने आपको भी बताया था वो टाइम में, आपको याद है? दैट्स नाइस। विकास भाई एक आईटी रिट्रीट में आए थे ज्ञान सरोवर, और जब आईटी रिट्रीट होती है तो सुबह सुबह कुछ क्लासेस होती हैं राजयोगा की, छोटी इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं सुबह 7 बजे 6 बजे ऐसे। तो विकास भाई बड़े कीनली बड़ा ध्यान रख के कि अच्छा आज ये वाला सेशन है, मिस नहीं करना है, आज ये बताएंगे। तो मतलब हमें भी इतना अच्छा लगा कि देखो नई आत्माएं आती है तो कितना उनके अंदर एक लगन होती है कि हम हर एक क्लास को, हर एक बात को हम समझें। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हाँ, तो ये भी एक परखने की शक्ति की बात है कि 2-3 डेज में ही पूरी बात को परख लेना। तो इसके अलावा शिखा बहन और कोई पॉइंट्स? जो नीचे की तरफ बाबा ने ऐसा बोला ना, ये कि बहुत गुही मशीनरी है, मतलब जो चलती कर्मों की गति बहुत गुही है, और मशीनरी बाबा जो सबका पापों को भी बाबा खत्म कर देगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट लगा। और जो आज की मुरली में ऐसे कैप्चर नहीं हुआ, जो उनके साथ बात थी, पार्टियों के साथ भी जो राधा कृष्ण के जन्म की भी बात हुई, तो वो भी काफी अच्छा लगा कि हमको कहाँ फोकस करना है। हमको व्यर्थ इस वाली बर्थ में भी नहीं जाना है कि किसका क्या रोल है, हमको अपने ही उन्नति पर ध्यान देना और अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना है। बाकी तो बहुत ही अच्छी मिली। इसके लिए बाबा ने की जो लाइन बोली ना, ये तो कोई टॉपिक ही नहीं है कि राधा कृष्ण को कौन जन्म देगा, राधा को कौन कौन जन्म देगा। तो ये जो वर्डिंग है ना बाबा की, ये तो कोई टॉपिक ही नहीं है, तो डिस्कशन इस पे किस बात का। तो ये बहुत अच्छा लगा। और जो टीचर से बात की हुई है ना बाबा ने, जिसमें बाबा ने कहा कि टीचर्स गीत गाते हैं, वह मेरे श्रेष्ठ कर्मों की लीला, कर्मों की गहन गति की लीला नहीं, श्रेष्ठ कर्मों की लीला। तो इसमें बाबा ने एक बात जो बोली है, कर्मों को कूटना खत्म हो गया है। माना कोई भी कर्म बंधन या कोई ऐसा आता है तो उसमें परेशान दुखी नहीं होते हैं, लेकिन बाबा ने जो अंडरलाइन करा है कि अभी श्रेष्ठ कर्म हो, ये नहीं कि हाँ कुछ हो रहा है तो हमारी स्थिति सही है, हमें कुछ इतना फर्क नहीं पड़ रहा, हम स्टेबल हैं, लेकिन अब श्रेष्ठ कर्मों का खाता कैसे जमा करें उस पे बहुत ध्यान देना है। जो बाबा ने एक बात इसमें ये भी बोली कि बाबा हर रोज दिनचर्या में क्या क्या देखते हैं। बाबा कोई नॉर्मल चीजें नहीं देख रहे हैं कि किसने मुरली सुनी कि नहीं, कोई क्लास मिस की कि नहीं। बाबा ये देख रहे हैं कि साधारणता कितनी है कर्मों में और विशेषता कितनी है, ये रिजल्ट चेक कर रहे हैं। ये नहीं कि किसी को दुख दिया कि सुख क्या दिया, मतलब नहीं दिया, जो हम कहते हैं कि हमने दुख नहीं दिया। तो बाबा ने श्रेष्ठ कर्मों को विशेष अंडरलाइन कराया। और एक बात ये भी बाबा ने बोली कि बच्चों के वाह वाह के गीत भी गाते हैं, लेकिन साथ साथ बनने की एम से चेक भी करते हैं कि समान कितने बन रहे हैं। जो कर रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन जिस लेवल पे पहुंचना है वहां कहाँ तक पहुंचे हैं। तो ये भी बाबा ओके, तो लास्ट लाइन है उसकी, बाबा ने कहा कि 1000 भुजाओं वाले आप भी हो, बाप की 1000 भुजाएं आपकी भी तो हुई ना। तो इस बात को हम याद रखेंगे हमेशा। बाप की हज़ारों तो क्या, जो लाखों करोड़ों भुजाएं वो सब हमारी भी हैं। ओम शांति।